गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। कुछ प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, अल्फ़ा 1 ग्लोबिन, अल्फ़ा 2 ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन, फाइब्रोजिन, इनके फंक्शन देखे थे। और लास्ट में हमने देखा था फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें हमने न्यूट्रिटर फंक्शन देखा था, फ्लूइड एक्सचेंज का फंक्शन देखा था, बफरिंग का फंक्शन देखा था, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन देखा था, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन देखे थे और रिजर्व प्रोटीन का फंक्शन देखा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है, सिंपल वर्ड में बात करें तो चेंज, ठीक है, बदलाव। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब है प्रोटीन में बदलाव होना। अब आप इसमें पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसमें जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसका डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, मतलब बदलाव हो जाता है। इट इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। अब ये डिसऑर्गेनाइजेशन या बदलाव की बात करें तो वो कैसे होता है? वो होता है जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जब चेंज हो जाती हैं तो वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में लीड कर जाता है। ठीक है, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? बदलाव। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसमें जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आ जाता है। और बदलाव किस किस चीज़ों में आ सकता है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, या फिर उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एजेंट्स। कौन कौन से एजेंट्स हैं जो डीनेचुरेशन कॉज करते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल में बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहला हीट, दूसरा एक्सरे, थर्ड यूवी रेडिएशन, फोर्थ एसिड्स और एल्कलाइन। ये 5 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो डीनेचुरेशन को अंजाम दे सकती है। मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूल को या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, या फिर उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। ये सब एजेंट्स उसकी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीनेचुरेशन। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डीनेचुरेशंस के। सबसे पहला, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज चेंज। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि उसमें बदलाव हो रहा है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें बदलाव हो रहा है, तो इसमें सबसे पहला इफेक्ट आपको क्या देखने में मिलेगा? जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस प्रोटीन में इन एजेंट्स की वजह से क्या हो गया? बदलाव हो गया है। नेक्स्ट, पेप्टाइड्स बॉन्ड आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। इसका मतलब वो टूटते नहीं हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूटते नहीं हैं। थर्ड, द प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो प्रोटीन है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डीनेचुरेशन है उससे उसकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोटीन में बदलाव आ सकता है। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि जो प्रोटीन है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देता है। फोर्थ, इट बिकम इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। ये जो डीनेचुरेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि ये इनसॉल्युबल है सॉल्वेंट में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप जानते होंगे कि क्या होता है। तो सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल है, मतलब अघुलनशील है, ये घुलता नहीं है सॉल्वेंट में। फिफ्थ, इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेड। जो डीनेचुरेशन है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। डीनेचुरेशन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जो डीनेचुरेशन है उसको हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। वो रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, और इरिवर्सिबल भी है। देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो खो जाता है, मतलब लूज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार और थोड़ी सी हल्की सी मेरे को लगता है शायद हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। तो सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज चेंज।
ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एजेंट्स की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो बदल जाएगा। ये सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट, पेप्टाइड्स बॉन्ड आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, मतलब टूटते नहीं हैं। थर्ड, द प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। डीनेचुरेशन के कारण, एजेंट्स के कारण क्या होता है, जो प्रोटीन है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज खो देते हैं। फोर्थ, इट बिकम इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर ये इनसॉल्युबल है, अघुलनशील हो जाता है। इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेड, ये ईजिली डाइजेस्टेड हो जाता है। डीनेचुरेशन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जो डीनेचुरेशन है वो रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। सेवंथ, देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो लूज हो जाता है, हम उसको खो देते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीनेचुरेशन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है अमोनिया के बारे में। ठीक है, अमोनिया के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें ट्रांसमिनेशन, डीअमीनेशन, ट्रांसमिनेशन क्या होता है, डीअमीनेशन क्या होता है। ठीक है, अमोनिया का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम देखेंगे। ठीक है। और डीनेचुरेशन जनरली एक शॉर्ट नोट टॉपिक है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए क्या है ये थोड़ा ज़रूरी टॉपिक भी हो जाता है। तो डीनेचुरेशन में जैसे हमने पढ़ा कि डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन है उसका डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, मतलब उसमें बदलाव हो जाता है, या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, या फिर उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। एजेंट्स की हमने बात की थी, तो हीट, एक्सरे, यूवी रेडिएशन, एसिड्स और एल्कलाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात कर ही ली थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। और तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।